आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है, इमेज कैसे लगानी है और एंकर टैग क्या होता है। तो दो तरह से हम इमेज लगाते हैं, हम डायरेक्टली इमेज लगा के देखेंगे गूगल से, एंड एक हमारे लोकल सिस्टम से इमेज कैसे लगानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो देखेंगे। और एंकर टैग क्या होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम एंकर टैग अलग अलग टैग से कैसे हम लिंक लगा सकते हैं। और साथ में लिस्ट देखेंगे, लिस्ट के टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बहुत ही काम का आने वाला वीडियो ये होने वाला है। और लास्ट में हम एक ट्रैवल ब्लॉग का पेज बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे हम ट्रैवल ब्लॉग वेबसाइट का छोटा सा। तो ये इतना कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो ये होने वाला है हमारा फर्स्ट यानी कि सेकेंड प्रोग्राम। सेकेंड वो जो हमने कुछ सीखा है वो हम क्या करने वाले हैं, उसका यूज हम करेंगे इसमें। जैसे कि ये फर्स्ट प्रोग्राम में हमें जो हेडिंग टैग सीखा है, पैराग्राफ सीखा है, बोल्ड सीखा है, जो जो सीखा है वो सब कुछ इसमें आने वाला है अभी, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाने वाले थे ये इसमें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कुछ टॉपिक हमने क्लियर किए हैं वो हम क्लियर करके चलेंगे जो कुछ टॉपिक हम सीखे हैं। ओके, इस तरह से हमें बॉयलर प्लेट लानी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये सेकेंड प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम में, या फिर आप इसको दे देखिए ट्रैवल ब्लॉग हम बना रहे हैं। ट्रैवल ट्रैवल ब्लॉग हम बना रहे हैं, ब्लॉग ब्लॉग पेज हम बना रहे हैं यहाँ पर। और ये जो हेड टैग है, अभी तो पहले ये समझो कि इमेज कैसे लगानी है। टाइटल में हम लिखेंगे ट्रैवल ब्लॉग पेज। अब ये टाइटल में आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था आपको कंट्रोल एस सेव करना है, ओपन इन ब्राउजर हम करें तो ये टाइटल जो है ब्राउजर के ऊपर में यहाँ पे टाइटल दिखाई देंगे आपको। देखिए बहुत सारे पेजेस हो गए हैं, देख रहे हो यहाँ पे। जैसे मैं जाऊँ तो मैं करते चलूँ तो वो क्या रहा था, जैसे हम टाइटल देखिए, बहुत सारे टैब एक साथ ओपन होंगे। ओपन करेंगे, ऑलरेडी ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये ट्रैवल ब्लॉग पेज दिखाई दे रहा है, तो ये टाइटल होता है। अब इस बॉडी में आना है, बॉडी के अंदर हम H1 टैग लिखेंगे। H1 टैग मैंने बताया था, H1 जो टैग है हेडिंग टैग क्या है, H1 जो टैग है हेडिंग टैग है। इस हेडिंग टैग के हम लिखेंगे माई ड्रीम, माई ड्रीम डी आर डी आर सॉरी डी आर ई एन, माई ड्रीम ट्रैवल, थोड़ा सा अच्छा बनाने वाले हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशन, डी कैपिटल, डेस्टिनेशन। ओके, ये हो गया माई ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन ये हो गया। ये हमने यूज किया है H1। इसके अंदर हम यूज करेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को आपको पता है पी टैग हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखिए पी को क्लोज। अब यहाँ हम पैराग्राफ दे सकते हो इस वेबसाइट का, आई लव ट्रैवलिंग, कुछ भी दे दो आप, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, very mistakable. I love traveling and explore exploring new place. PLA place डॉट लगाने में जाएंगे थोड़ा, और फिर लिखेंगे here are some of my, here are some of my। बी टैग यूज किया था हमने, बी टैग का यूज होता है बोल्ड करने के लिए, तो मैंने किया बोल्ड। एंड इस बोल्ड टैग के अंदर हम लिखेंगे फेवरेट डेस्टिनेशन, फेवराइट, फेवरेट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, मेरा मैं फेवरेट डेस्टिनेशन। ओके, तो ये हो गया। ये बोल्ड टैग यूज किया मैंने बोल्ड के लिए, बोल्ड मतलब
हाईलाइट यानी कि बोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा ब्रेक कर लूँ तो ये ब्रेक भी हो जाएगा, बी आर कर नीचे आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे नहीं कराना है जल्दी से, मैं ब्रेक टैग भी आपको सिखाया था, तो बी आर यहाँ पे ब्रेक टैग। तो ये अच्छा नहीं लग रहा पोएम ये तो बनाने हैं आपको, तो आप इस तरह से बी आर लगाया कर सकते हो। ओके, थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और होता है ये कंपनसेट करना कुछ और होता है, तो ये अच्छा लगता है तो और लिख देते हैं। तो ओके, अब क्या करना है आपको, अलग सा थोड़ा सा लिखना है वहां पे। तो ये पैराग्राफ एंड बोल्ड टैग आपको मैंने बताया। अब हम इमेज लगाएंगे, इमेज लगाने के लिए इमेज में आपको सिखा रही यहाँ पे इमेज लिखना है एंड SRC लिखना है, फुल डबल कोट लिखना है। तो इसमें हमें इमेज का पाथ देना है। क्या देंगे? इमेज का पाथ। जैसे अभी के लिए मैंने इमेज नहीं लगाई, इसमें जैसे अल्ट लिखू यहाँ पे उस डबल कोट में लिखू कि ये जो इमेज है ट्रैवलिंग की है, ट्रैवल की है, ट्रैवल इमेज है, ट्रैवल इमेज में यहाँ पे लिखू। तो देखो अभी मेरे पेज में कुछ है नहीं, अगर मेरी इमेज लोड नहीं होती, ब्राउजर पे आती नहीं है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे प्रायर रिलेटेड कुछ इमेज थी। तो इसीलिए हम अल्ट का यूज करते हैं इमेज के अंदर। और अब हम इमेज लगा देंगे। यहाँ पे इमेज लगाने के लिए आपको करना क्या है, तो हम इमेज जो लेने वाले हैं वो लेंगे हम गूगल से लेंगे। अब मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ इमेज लगाने के। एक जो होता है आपके जो जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर के अंदर आप क्या कर दो, इमेज लगा दो। क्या करना है, जहाँ आपका इमेज है, फोल्डर है, वहां पे आप इमेज लगा सकते हैं। जैसे ट्रैवलिंग की इमेज चाहिए तो ट्रैवल लिखेंगे हम यहाँ पे T R T R ट्रैवल लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक रहते हैं। यहाँ पे इस तरह से इमेज लिखेंगे ना, इमेजेस। तो कुछ इमेजेस हम लेंगे यहाँ से, जो कि अच्छी इमेजेस लेंगे कुछ। कॉपी करना है, और यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक में टैब जो हमें कोई एक सेव एज में कॉपी लिंक करनी है, कॉपी करेंगे लिंक को एंड जैसे हम कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारी इमेज आ जाएंगी। इमेज क्यों नहीं आ रही पता है आपको, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी तो किया है, फिर ओपन इन फॉर्मेट करेंगे, काम कर सकते हैं, इमेज इसलिए नहीं आ रही है। इमेज SRC, इमेज हमने लिखा, SRC लिखा एंड इसके डबल कोट में लिखना है एंड इस डबल कोट के बाद मिस्टेक की मैंने इसमें, इसलिए इमेज नहीं आ रही है। ओके, ये वाली नहीं लेंगे हम, इसको मैं कंट्रोल Z करती हूँ। इमेज SRC इक्वल टू डबल कोट में आना है एंड कोई भी एक इमेज ले लूंगी, इसको क्लिक करेंगे और इस इमेज पे क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज लिंक करेंगे। यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक, कॉपी इमेज लिंक करने के बाद इसको बस पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे वैसे इमेज आ जानी चाहिए। तो देखो अभी इमेज आ गई है, तो इमेज तो आ गई है। हम इसे ओपन करेंगे तो ये इसकी विड्थ और हाइट ज्यादा हो रही है, इसकी विड्थ और हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, सिंपल सा, उसी इसमें आपको आना है यहाँ पे ही एंड लिखना है कि इसकी जो विड्थ है, कहीं भी लिख सकते हैं, जो विड्थ है वो कम हो जाए। कितनी करनी है आपको कम, अब आप कितना भी करते हो सकते हो, मैं 400 पिक्सल कर रही हूँ विड्थ, और हाइट भी दे सकते हैं। हाइट देना आपको 400 के बाद 400 पिक्सल, थोड़ा ये हो जाएगा तो पहले चेक कर लेते हैं।
तो ये इसकी ठीक है, हम हाइट देने को हाइट में इतना ही चाहिए। ये हो गया हमारा, हाइट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये इमेज इस तरह से लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कैसे इमेज लगानी है। और एक और तरीका होता है इमेज लगाने का, जो कि होता है, अगर मेरी इमेज अभी नहीं आती है तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए कि ये ट्रैवलिंग का है, देखो यार ट्रैवलिंग है, इमेज हमारी लोड नहीं होती है या कुछ हो जाता है इमेज प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लोड नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड इमेज है। ओके, एक और इमेज हम लगा देते हैं जो कि रहेंगी हमारे लोकल सिस्टम, मतलब कि हमारे सिस्टम से। इमेज लिखना है, SRC लिखना है, इक्वल टू डबल कोट में लिखना है, और यहाँ पे फिर से हम अल्ट दे देंगे कि यहाँ पे डबल कोट में इमेज 2 रहने वाली है। इमेज 2 का नाम हम दे देंगे यहाँ पे, क्या नाम देना है आपको इमेज का, जैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इमेज हमारा है वो इमेज का नाम हम देंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, एक और इमेज हम सर्च कर लेते हैं अच्छी वाली। तो ये ले लेते हैं, ये इमेज ले लेते हैं हमको ये, और इमेज का हम नाम भी यहाँ से देखेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ, कॉपी इमेज लिंक करूँ, तो इमेज का नाम है पीपल ट्रैवलिंग फोटोज। फोटोज हम ट्रैवलिंग ही नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ ट्रैवलिंग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा अभी इमेज लिंक, तो और इसके अंदर अगर पेस्ट करें हम फॉर्मेट के लिए, हमें सॉरी हमें ये जो इमेज है श्योर फॉर्मेट के लिए, ये जो हमारे सेकेंड जो इमेज है, हमें क्या करना है, इमेज नहीं लगानी है यहाँ पे, ये मैं इसे बीट दे दूँ, ये इस तरह से नहीं लगानी है, हमें इस तरह से नहीं लगानी है सेकेंड वाली इमेज, हमें जो ये इमेज लगानी है, कोई इमेज दूसरी इमेज लगानी है, इमेज SRC इक्वल टू डबल कोट में देना है, इमेज पहले विड्थ दे देते हैं हम, क्योंकि ये विड्थ बार में आ जाता है, बार में 400 पिक्सल दे देते हैं। एंड इस इमेज के इसकी अल्ट मतलब कि अल्ट दे देते हैं इसे, कि ये इमेज हमारी फ्री रहने वाली है। इमेज फ्री आ गया यहाँ पे। अब इस इमेज को पहले तो आप सेव कर लो आपके फोल्डर में, जो कि एक सही तरीका होता है इमेज लगाने का। कोई भी एक इमेज ले लो, जैसे मुझे ये लगाना है, इस पे राइट क्लिक करो एंड क्या करना है, इसको सेव एज इमेज करो। सेव एज इमेज करने के बाद फोल्डर का नाम क्या है आपका, जो भी फोल्डर का नाम है उस फोल्डर के अंदर ही इमेज रखनी है। फोल्डर का नाम है हमारा प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ आ जाएंगे हम, सेव करेंगे प्रैक्टिस पे, इनकी डेस्कटॉप के अंदर हमें जाना है, और डेस्कटॉप के अंदर एक प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर रखते हैं ये इमेज। अभी थोड़ा तरीका अलग होता है, सेव कर देंगे, इमेज सेव होगी, इमेज वहां पे प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में हम देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें एक बार, तो ये फोल्डर, ये फाइल हमारी, इमेज हमारी आ गई है इसके अंदर। जहाँ हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस इमेज को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन रीनेम पे क्लिक करना है, और इसको कॉपी कर लेना है। देख के भी लिख सकते हो आप, जैसा है वैसा, ये तरीका अच्छा रहता है। आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो हमारी इमेज आ गई। अगर आपकी इमेज एक फोल्डर के अंदर है तो ये इमेज नहीं आएंगी, आपको स्लैश लगा के फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज किस तरह से हमारी आई है। ओपनिंग ब्राउजर करेंगे, कुछ इस तरह से हमारी इमेजेस आ गई हैं। ओके, अब ये जो हमारी जो इमेज है वो हमारे इंडेक्स वाली जो फाइल है इसी फोल्डर में ही होनी चाहिए, तभी आती है। अगर आप एक फोल्डर यहाँ पे बनाते हो एंड इस फोल्डर का नाम देते हो इमेजेस करके, इमेजेस शॉर्ट में लिया, इस फोल्डर के अंदर आप इमेज रखते हो, तो क्या होगा,
वहां पे आपकी इमेज नहीं आएंगी। हमें इसे रिफ्रेश करें, देखो यहाँ पे इमेज नहीं है। तो इसे इमेज अगर फोल्डर के अंदर ही हम ये इमेज रखते हैं, जब हम एक्चुअल वेबसाइट बनाते हैं तो फोल्डर के अंदर ही रखते हैं, इसलिए मेरे को बता रही है। तो यहाँ आप क्या करना है, फोल्डर का नाम देना है। तो आप देख रहे हो पहले फोल्डर का नाम है इमेज, एक स्टेप पीछे जाना है, तो इमेज है फोल्डर का नाम, और फिर स्लैश, और फिर ये इमेज का जो पाथ है वो लिया है आप, ठीक है। अब इमेज आ गई। तो ये ज्यादा करके यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता दिया मैंने कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इमेज का, दो तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा जो तरीका होता है लास्ट वाला यूज होता है, एक फोल्डर होता है, फोल्डर में सारी इमेजेस होती है, और इस फोल्डर के अंदर में जो भी हमने इमेज दिया है उसका पाथ होता है। अगर इस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर है तो आप फोल्डर का नाम लिख के और स्लैश लगा दें, मतलब कि आपको यहाँ पे डॉट लगा सकते हो आप। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। जनरल तो आप ज्यादा करके इसी तरीके से ही होता है, बस एक फोल्डर होता है उसके अंदर इमेजेस होती है। और ये लाइव होता है आपको, अगर ये इंटरनेट पे इमेज चली गई तो आपके आपके इसमें से भी इमेज चले जाएंगी, तो ये सेफ नहीं होता है। और आपके सिस्टम में अगर इमेज आप रखते हो डाउनलोड करके एंड बनाते हो इमेजेस रजिस्टर देते हो, ये सेफ तरीका है। तो ये हो गया हमारे इमेज कैसे लगाना है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब जैसे यहाँ हम H2 टैग लेंगे, तो क्या लेंगे हम H2 टैग लेंगे। H2 टैग में देखेंगे, तो देखो किस तरह से हमें टैग्स काम आ रहे हैं। हम सारे टैग की जगह पे यूज नहीं कर रहे, जहां हमें जरूरत पड़ रही है वो इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टॉप 3 प्लेसेस, टॉप 3 प्लेसेस आई वॉन्ट टू विजिट, I want to visit visit, एंड अब मैं लिखूंगी यहाँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि हमने क्या देखा, इमेज टैग देखने वाले हैं, और इसके बाद हम लिस्ट देखने वाले हैं, इमेज टैग और एंकर टैग देखने वाले हैं। तो लिस्ट टैग मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे किस तरह से बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा OL, OL का मतलब होता है गाइस ऑर्डरेड लिस्ट। क्या होता है, ऑर्डरेड लिस्ट होता है। OL का मतलब होता है ऑर्डरेड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम दे रहे हैं, जैसे 3 नाम्स दिया मैंने यहाँ पे कॉपी, तो मैं यहाँ पे LI लूंगी। LI लिखना पड़ता है, लिस्ट आइटम होता है यहाँ पे, जितना आपको उसमें लिस्ट बनानी है उतना आप दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दुबई, दुबई लिख दिया मैंने, तो इसका कैपिटल कर दिया, दुबई लिख दिया फर्स्ट LI में। सेकेंड LI में मैंने लिख दिया, जो OL काम कर रहा है ऑर्डर बनाने का काम कर रहा है, देखो यहाँ पे 1 आया है, जैसे LI लिखा दूसरा तो यहाँ पे 2 आया है, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगी जो कि होगा गोवा। एंड एक और बना लेते हैं LI, जो कि हमारा रहेगा मनाली, मनाली देखो मनाली। तो ये हमारा हो गया गोवा, दुबई एंड मनाली। तो ये ऑर्डर में आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि ऑर्डर में ना आए, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, सॉरी, मैं चाहती हूँ कि इससे टाइप आप दे दो, टाइप TYPE, टाइप दे दो। मैं ए से चाहती हूँ स्टार्ट होते ही, यहाँ पे आप ए लिखेंगे तो ABC लिखते हैं, ABC से स्टार्ट हो रहा है फॉर्मेट लिखते हैं। तो हो रहा क्या है यहाँ पे, पहले नंबर आ रहा था, क्यों आ रहा था नंबर, क्योंकि डिफॉल्ट में तो नंबर आता है, और जैसा हमने ए लिखा तो ये ABC से स्टार्ट हो रहा है। अब आप स्टार्टिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं कैपिटल भी दे सकती हूँ, स्मॉल ए भी दे सकती हूँ। इसमें स्मॉल ए दिया तो स्मॉल ए से स्टार्ट हो गया। रोमन से कर सकते हो, कैपिटल आई दिया तो कैपिटल आई से स्टार्ट हुआ, और आई दिया मैंने बस स्मॉल, तो ये रोमन आई 1 2 3 से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आपने नंबर 1 दिया तो 1 2 3 से, डिफॉल्ट में तो ये होता ही है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टार्ट, स्टार्ट दे दूंगी इक्वल टू डबल कोट में, मैं स्टार्टिंग कराना चाहती हूँ 2 से, तो 2 3 4 आ गया। अगर मैं डी से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए, और ये BCD से स्टार्ट हो गया। तो ये स्टार्ट जहां से कराना है आपको वो स्टार्ट काम कराता है, और ये जो टाइप है आपको क्या लिखाना है वहां पे, रोमन लिखाना है या नंबर लिखाना है ये बता।
तो मैं तो अभी के लिए चाहती हूँ कि 1 2 3 हो और 2 3 4 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं भी गया तो भी काम करता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में 1 2 3 लेता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ओके? ये होता है ऑर्डर लिस्ट एंड उसमें टाइप होते हैं ए, बी, सी। ए तो स्मॉल ए, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन एंड नंबर, ओके? ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। मैं चाहती हूँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाए। अनऑर्डर लिस्ट में आपको बता रही हूँ यहाँ पे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप यूएल लगाएंगे। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डरेड लिस्ट, तो हमारा टॉपिक में कवर करा रही हूँ आपको। अनऑर्डरेड लिस्ट का मतलब होता है जो कि ऑर्डर में नहीं है, तो ऑर्डर ही नहीं है, बिना ऑर्डर का सर्कल में होता है। ये फिल सर्कल है, जैसे यहाँ पे डार्क लिखते हैं। मैं नहीं चाहती कि डार्क में आए, तो आप यहाँ पे क्या करो, टाइप लिखो, इसमें इक्वल रवि कोटेशन में लिखो सर्कल, CIRCL सर्कल लिखो। तो ये सर्कल देखो यहाँ पे इस तरह से आता है। मैं चाहती हूँ कि ये स्क्वायर में आ जाए, दिस इज स्क्वायर लिख दिया, SQUAR स्क्वायर लिख दिया, तो ये स्क्वायर में आ गया। यहाँ पे देखो डिवाइड हुआ में। तो ये डिस्क तो डिफॉल्ट में होता है, जिसमें कुछ भी ना लिखिए डिस्क होता है, डिस्क। तो देखो यहाँ पे डिस्क इस तरह से, इसे हम डिस्क बोलते हैं। एंड इसमें नहीं होती स्टार्टिंग होती, स्टार्टिंग क्या, स्टार्टिंग के लिए है ही नहीं कुछ। ये अनऑर्डरेड है, तो इसमें स्टार्टिंग नहीं होती। तो अनऑर्डर के लिए आप यू एल लिखेंगे, ऑर्डर के लिए आप ओ एल लिखेंगे, ओके? तो ये आपको नोट कर लेना है। ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट जो रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं रख रही हूँ ओ एल ऑर्डर लिस्ट रख रही हूँ। तो ये हमारा हो गया। तो आपको समझ में आ गया अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं। सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, डिस्क होता है। डिफॉल्ट में डिस्क होता है। डिफॉल्ट में क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट का, ऐसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू, तो आपको बताना डिस्क होता है। और ऑर्डर लिस्ट में टाइप बताना है, नंबर होते हैं, रोमन होते हैं, कैपिटल होते हैं, स्मॉल होते हैं, रोमन। एंड इसके बाद स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हो, 2 3 3 4 से डायरेक्ट स्टार्टिंग कराना है। तो ये आप रिवर्स कराना चाहते हो तो टाइप में लिखो रिवर्स, बस यहाँ पे रिवर्स लिख दो, रिवर्स हो जाएगा रिवर्स। देखो यहाँ पे 3 2 1 रिवर्स हो गया है, रिवर्स भी करा सकते हो आप। तो ये आप इतना आपको याद रखना है कि अब हमारा ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग लिस्ट से कुछ वेबसाइट हम बना के देखेंगे। अभी आपको याद रखना है किस तरह से हम करते हैं। तो ये हो गया हमारे लिस्ट। अब हम समझते हैं, फिर से हम लेंगे माय, फिर से सॉरी, H2 टैग लेंगे, वाई आई लव ट्रैवलिंग करके H2 टैग लेंगे, वाई आई लव ट्रैवलिंग, वाई आई लव ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ पर। ट्रैवलिंग के लिए टी, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, वाई आई लव ट्रैवलिंग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई आई लव ट्रैवलिंग। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, अब आपके लिए होमवर्क है, आपको उसी पेज को अनऑर्डर लिस्ट से बना के बताना है मुझे। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डरेड लिस्ट यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो आप इंडिया पोस्ट करना है, आपको लिखना है कि आपको कुछ पॉइंट लिखना है इसमें अनऑर्डर लिस्ट, जैसे 3 लिस्ट बनाना है। तो मैं आप पे लिस्ट 1 में दे रही हूँ, LI लिस्ट 1 में दे रही हूँ। आपको लिखना है आप क्यों ट्रैवलिंग, मीट न्यू पीपल, मैं यहाँ पे लिखूंगी कि न्यू मीट न्यू पीपल, मीट न्यू पीपल्स, PEOPL पीपल, मीट न्यू पीपल। एंड सेकेंड हम बनाएंगे एक और UL बनाएंगे, 3 ही लिखना है मुझे। LI भी लिखेंगे इसमें, और अनऑर्डर लिस्ट लिख रहे हैं हम। एक्सप्लोर, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर लिखेंगे CXPLO, एक्सप्लोर डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट कल्चर। कैपिटल लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। कल्चर, डिफरेंट, एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर, एक लास्ट बना लेते हैं। तो आपको आपके बताने हैं कि आप क्यों पसंद करते हो ट्रैवलिंग करना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज, क्रिएट करना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुली मेमोरीज, 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 ओके। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख रहे हो आप। तो ये अनऑर्डरेड लिस्ट में लिखना है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे भी रख सकते हो, इसे आपके डिपेंड है। मैं इसे चाहती हूँ कि ये स्क्वायर में हो जाए, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपल से इसकी स्क्वायर लिखूंगी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, इस वजह से यहाँ पे अगर मैं सर्कल लिखूँ, डबल कोट में लिखूंगी, CIRCL, सर्कल लिखूँ, तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल में है। स्क्वायर में लिखूँ, SQUARE, अब आ गया स्क्वायर में, तो मैं इसको स्क्वायर में ही रखना चाहती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब फिर से हम H2 टैग लेंगे, यूजफुल ट्रैवल लिंक्स हम लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि लिंक्स कैसे लगाना है, इसलिए हम ले रहे हैं। H2 टैग लेंगे, H2 टैग लेंगे। यहाँ पे आपको सीखना है, जैसे मैं इस वेबसाइट को हम बना रही है एक्चुअल में, यहाँ जो पॉइंट में बता रही हूँ वो आपको समझना है कि लिंक कैसे लगानी है, और फिर लिस्ट कैसे बनाने हैं, ऑर्डरेड लिस्ट एंड ऑर्डरेड लिस्ट कैसे होती है। यहाँ हमने बोल्ड किया है, हेडिंग टैग यूज किए हैं, पैराग्राफ टैग यूज किया है, इमेज यूज किया है, इमेज को विड्थ दिया है, कुछ कुछ एट्रीब्यूट किए हैं, टाइप समझे हैं। तो ये समझना है आपको, ओके। अब यहाँ पे फिर से हम हेडिंग टैग दे रहे हैं, और इसमें लिखेंगे यूजफुल ट्रैवल लिंक्स, यूजफुल ट्रैवल 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 लिंक्स दे देंगे, लिंक्स। तो यहाँ हमारा आ जाएगा ये यूजफुल ट्रैवल लिंक्स में। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेंगे, जो कि रहेगा पी टैग। क्लोज कर देंगे पी टैग को। इस पी टैग के अंदर हम यूज करेंगे एक भी देते हैं विजिट करके, विजिट। एंड इस विजिट के अंदर लिखेंगे एंकर टैग, यानी लिंक कैसे करना है। ए टैग लिखेंगे, ए के बाद लिखना है हाइपर रेफरेंस, एच रेफरेंस लिखना है, हाइपर रेफरेंस फुल फॉर्म इसका। और इसको कर देना है गाइस क्लोज। क्या करना है? क्लोज करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे गूगल दे रही हूँ, गूगल आप दे सकते हैं, कोई भी लिंक, कोई भी नाम देंगे यहाँ पे। एंड गूगल की आपको यहाँ पे लिंक देंगे, कैसे देंगे यहाँ पे, जैसे मैं सर्च करूँ गूगल, गूगल गूगल सर्च करना है, गूगल ये नहीं है। तो यहाँ जो है www.google.com/https, ये पूरा आपको क्या करना है, कॉपी करना है कि ये साइट पे हम आ जाएंगे। ये साइट हम ओपन करना चाहते हैं, तो बस ये ओपन करा दो यहाँ पे। जैसे मैं वो लिंक पे ओपन करूंगी, तो विजिट करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो गूगल ओपन होना चाहिए। यहाँ पे हम आएंगे ना, गूगल पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे गूगल का पेज ओपन होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं हमारे वेबसाइट में, जिससे हम क्लिक करें और उस पेज पे जाए। बहुत तरीके होते हैं अलग अलग, जैसे आप आपका पेज इसमें लगा सकते हो, पेज को लिंक कराना होता है। तो अभी के लिए इतना ये समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं अलग अलग तरीके। ओके, टू सर्च फॉर ट्रैवल डेस्टिनेशन, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, टारगेट ब्लैंक करना है। क्या करना है यहाँ पे, आइए टारगेट, टारगेट ब्लैंक। अब यहाँ पे लिखना है टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक लिखना है। सेव हम करेंगे, ओपन करना है, ओपन करेंगे इसे। ओपन करने के बाद ये जो हमने बनाया है, जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा। ओके, ये आप सर्च कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए इमेजेस, तो इमेजेस आ जाएंगे आपके गूगल पे आ रहे हैं, बस ये समझिएगा। टारगेट ब्लैंक नहीं कर दिया।
तो ये हमारा हो गया, गूगल आ गया। अब हमें नेक्स्ट लगानी है, नेक्स्ट मुझे लगानी है जैसे एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ टैग के अंदर ये लिया है, पी टैग के अंदर जिप के बाद उसी के नीचे हमें लिखना है टू सर्च फॉर ट्रैवल डेस्टिनेशन। ये जो गूगल है वो सर्च करने के लिए, ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए सर्च, SEA सर्च, search to search for travel, TRAVEL, travel destinations। ओके, ये हो गया हमारा, यहाँ पे डॉट दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। एंड अभी पैराग्राफ हो गया हमारा। अब एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, एक यूट्यूब का लिंक लगा देते हैं। तो आप अब क्या करके लगाना है, अभी मैं कॉपी कर रही हूँ इसे एंड यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और ये इसको चेंज करना है, फॉर ट्रैवल ब्लॉग कर देते हैं इसे, टू सर्च फॉर ट्रैवल ब्लॉग्स कर देते हैं, BLOGS, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए इसलिए बड़ा कर लिया यहाँ पे। कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आपको लिंक लगानी है, तो देनी है यूट्यूब की लिंक देनी है इसमें। एंड इसको यूट्यूब की लिंक देने के लिए सिंपल सा आप जाओ कहाँ पे, गूगल पे, और यहाँ सर्च करो। गूगल पे आपको सर्च करना है यूट्यूब ट्रैवल, यूट्यूब साइट सर्च करो। जैसे आप यूट्यूब पे आ जाते हो, आपको ट्रैवलिंग का कोई भी कुछ भी सर्च कर लो और इसकी लिंक दे दो आप यहाँ पे। ओके, यूट्यूब का ही लगा देते हैं हम, डायरेक्टली कॉपी करना ही है, फिर वहाँ सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं एंड इसमें कॉपी पेस्ट करना है। अब इसको नाम दे देते कि ये यूट्यूब का है। थोड़ा सा इसे साइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम लिखेंगे यूट्यूब, यूट्यूब लिख दिया, ये यूट्यूब का है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो, इसे स्क्रॉल नहीं है यहाँ पे तो इसलिए लिख रहा है स्क्रॉल का, इस ब्राउजर में। तो यूट्यूब की हमारे यूट्यूब का भी लिंक आ गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें इसे कर्सर ले जा रही हो तो यहाँ देखते हो www.youtube.com, ये इस तरह से आ रहा है। ये हो गया हमारा, दो लिंक मैंने लगा के बताइए आपको। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, आप चाहो जितना बड़ा बनाना है आपको बनाना है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है कि लिंक कैसे लगानी है, इमेजेस कैसे लगानी है, और अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है, लिस्ट कैसे बनानी है, ये हमने सीखा है। तो लास्ट में दे देते हैं, माय गोल इज टू विजिट एट लीस्ट कितने, बी 10 कंट्री, बी टैग में लगा देते हैं पैराग्राफ में, कर देते हैं इसे। यहाँ पे लिखेंगे कि 10 countries countries in the future, sorry, in the future। तो ये हमने कर लिया। इसको सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से ये अभी दिख रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हो गाइस, जैसे आपका जो जो एक कर सकते हो, आपको जैसे जैसे करने इस तरह से बनाया है। तो हमारा मेन पॉइंट जो था कि इमेज लगाना, लिस्ट सीखना, तो वो हमने सीख लिया है। और अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको बना के देखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज, इस तरह से हमने बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे ये बनाया है। और भी हम इससे अच्छा बनाएंगे, बट अभी के लिए तो हमने इतना ही सीखा है ना, तो इसलिए
और दोनों टाइप आपको याद रखना है कि आपको सिस्टम से कैसे इमेज लगानी है और आप बाहर से एक्सटर्नल इमेज कैसे लगा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।